जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों ने थंबनेल में देखा कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा हनुमान जी का ये उपाय। तो हाँ दोस्तों, पूरा यूट्यूब आप खोलकर देख लें, आपको कहीं पर भी ये उपाय नहीं मिलेगा। यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आपको ये उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा द्वारा मिलता है, सब जगह नहीं मिलता और न सबों को इसका ज्ञान है। ये हमें बहुत पहले गुरु परंपरा द्वारा ही किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इससे मैं लाभ भी ले चुका हूँ और आप सबों को भी बतला रहा हूँ। आप सभी भी इससे लाभ उठाएं। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा विधान है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, लेकिन इस विधि विधान में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपको विश्वास। अगर आप इस विधान में हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विधान से आपका दुनिया का कोई सा भी कार्य जो अच्छा कार्य हो, भले का कार्य हो, आपके हित का कार्य हो, जैसे आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है वो नहीं चल रहा है, नौकरी में अड़चन आ रहा है, ट्रांसफ़र में अड़चन आ रहा है, बिजनेस व्यापार में दिक्कत हो रहा है, या अन्य घर परिवार में दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार या अन्य कोई भी शुभ कार्य जिससे आपका भला हो, लोगों का भला हो, हित हो, अहित ना हो, उस कार्य को आप इस विधि विधान से अपनी मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं। ये विधि विधान सिर्फ करने वाले व्यक्ति पर ही लागू होगा, दूसरे किसी भी व्यक्ति पर नहीं। ये नहीं कि इस विधि विधान से आप किसी दूसरे का कार्य कर दें, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस विधि विधान से सिर्फ आपका कार्य होगा, वो भी आपके हित का कार्य होगा। जिससे आप परेशान हो गए हैं, उस कार्य की मनोरथों की पूर्ति के लिए, उस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, उस अच्छे कार्य को करने के लिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, उस कार्य को करने के लिए आप इस विधि विधान को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको 100 नहीं 1000% रिजल्ट देगा। तो आइए, इस विधि विधान को बताने से पहले मैं आप सबों से ये कहूँ, ऐसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी चैनल को देखने में क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को, मेरा चैनल है बालाजी तंत्र शक्ति साधना केंद्र, बराबर मेरे चैनल को देखते रहें। यहाँ से आपको हर तरह का जानकारी प्राप्त होगा, क्योंकि मैं एक तंत्र का गुरु हूँ। तांत्रिक गुरु जिसे बोलते हैं, या शॉर्ट भाषा में गुरु जी जिसे बोलते हैं, तांत्रिक जिसे बोलते हैं, मैं वो हूँ। मैं अपने संस्थान पर लोगों को दीक्षा देकर, साधकों को दीक्षा देकर, साधना में रुचि रखने वालों को दीक्षा देकर, तंत्र में रुचि रखने वालों को दीक्षा देकर कुछ बड़ा, जैसे आप तंत्र का कार्य कर रहे हैं, हल्का फल्का कार्य कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का इरादा है, समाज से हटके कुछ करने का इरादा है,
अपना नाम समाज से हटके रोशन करने का इरादा है। जैसे सर्विस है, नॉर्मली सभी कोई सर्विस करते हैं, आप भी कर रहे हैं, तो बस वही, आप तो वहीं रह गए, आपका नाम तो नहीं होगा। लेकिन समाज से जो हटके कार्य करता है, कुछ बड़ा करने का सोचता है, कुछ बड़ा करने के लिए कार्य करता है, नाम जगत में वही कमाता है, नाम उसी का होता है। सर्विस करने वाले गांव में बहुत होते हैं, समाज में बहुत होते हैं, नाम उसका नहीं होता। लेकिन अगर उसी समाज में कोई एक संत, कोई एक महात्मा, कोई एक अच्छे ओहदे पर, धार्मिक संस्थान पर, कोई अच्छे ओहदे पर धर्म के गुरु अगर बन जाते हैं, तो लोग, सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये सर्विस वाले क्या, नेता, मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग उनके चरणों में आके गुरुजी नमस्कार करने लगते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कार्य समाज से कुछ हटके करना है, समाज से कुछ बड़ा करना है, अपने आप को अलग समाज में दिखाना है, दुनिया के लोगों को अपना चेहरा दिखाना है, दुनिया के लोगों को अपनी काबिलियती दिखाना है, और सबसे हट के अगर अलग कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप सारे चैनल को छोड़कर मेरे पास आएं। मैं आपको आपके मनोनुकूल बनाने में पूरी मेहनत करूँगा, बशर्ते आप गुरु के वचनों पर, गुरु के आदेशों पर, उनके आदेशों का अनुपालन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया में कोई भी रोड़ा, कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा आपके रास्ते को काटने के लिए तैयार नहीं होगी। आप दिन दूना रात चौगुना सदा अपने पथ पर अग्रसर होकर समाज में नाम कमाएंगे। तो आइए, इस विधि विधान को बताने से पहले मैं आप सबों को यही बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अभी तक दीक्षित नहीं हुए हैं, दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं और कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, हमारे पास एक से एक ऐसा साधना है। वो मैं वीडियो पर क्या बताऊं, बहुत सारा ऐसा साधना है जो सब घर में ही रहकर होता है, कहीं घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो तामसिक साधना करें या सात्विक साधना करें, एक छोटे से कमरे में ही मैं सारा कार्य करवा देता हूं, और उसी कमरे में रहकर आप जो चाहें, जैसी शक्ति का चाहें, आप साधना करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा हनुमान जी का ये उपाय, क्योंकि ये उपाय कहीं नहीं मिलेगा, ये गुरु दीक्षा से, गुरु से ही हमें प्राप्त हुआ है। और मैं आज, हमें ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ऐसे साधक हैं जिनको इसकी आवश्यकता होगी, तो मैं आज ये विधि विधान आप सबों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो मनोरथ हो कि हमें कोई सर्विस करना है, कोई नौकरी करना है या कोई बिजनेस व्यापार करना है, उसके लिए सारा चीज़ आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें बहुत तरह का अड़चनें आ रही है। जैसे सर्विस में 2-3 नंबर के लिए आप छट रहे हैं, बार बार आप उससे क्रॉस हो रहे हैं, या बिजनेस करते हैं तो बार बार आप उस बिजनेस में धोखा खाते हैं, या और कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, उसमें आप धोखा खाते हैं, या अन्य कोई सा भी कार्य हो जिसमें आप धोखा खा रहे हैं, बार बार उस कार्य को करने के लिए चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें एक कार्य आता है वशीकरण का। तो भाइयों, साधकों, उसके लिए इस कार्य को नहीं करें। ये आपका
आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ तमाम कार्यों को हनुमान जी कर देंगे। वशीकरण का या अन्य किसी भी तरह का सठकर्म में जो आता है वो सब कार्य इससे नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखें। सबसे पहले आपका जो मनोकामना है उस मनोकामना को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए किसी शुभ मंगलवार से, या तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, या अगर कोई रामनवमी में अगर मंगलवार पड़ जाए, या दशहरा में रामनवमी मंगलवार पड़ जाए, या दीपावली में पड़ जाए, या अन्य किसी शुभ समय में अगर मंगलवार पड़ जाए तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने गांव में, समाज में जो हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पर पूरी मन से स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। मंदिर में हनुमान जी को भोग के लिए लड्डू ले जा सकते हैं, या आपके पास जो सुलभ हो, जो व्यवस्था हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के हिसाब से हनुमान जी का भोग आप ले जा सकते हैं। तुलसी का पत्ता तो उसमें चाहिए ही चाहिए, ये आप लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ 2 अगरबत्ती लेके जाए, और एक झंडा हनुमान जी का लेकर के जाएं। याद रखें, ये प्रयोग झंडे का प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको हनुमान जी का सबसे पहले स्नान करके जाएं मंदिर, वहाँ पर जो भी हनुमान जी का पूजन पाठ करना है उसको कर लें। 2 अगरबत्ती हनुमान जी को दिखा लें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना जानते हैं तो करें, अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम सीताराम या भगवान प्रभु श्री राम के नाम का राम, ये राम यानी ये राम नाम जो है, इस राम नाम को कम से कम 108 बार पढ़ें। अगर सुलभ ना हो तो 5 बार 11 बार पढ़ें, क्योंकि राम नाम से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनको अपनी गुणगान से प्रसन्नता नहीं है, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम के नाम का या उनका कोई सा भी गुणगान अगर आप करते हैं तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बहुत सारा उपाय भी हनुमान जी के लिए है, आप लोग भी जानते होंगे। जैसे चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है, तुलसी दल का भोग लगाना है, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाना है, हनुमान जी को ध्वजा अर्पण करना है, हनुमान जी को जनेऊ प्रदान करना है, हनुमान जी का चोला है, वगैरह वगैरह बहुत सारा विधान है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आज मैं जो ये प्रयोग बतला रहा हूँ, ये प्रयोग सबसे हटके है, क्योंकि ये प्रयोग आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मुझे गुरु से प्राप्त है, इसलिए मैं आज आप सबों को उचित समझ कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप वहाँ पर जाएं और सारा पूजन पाठ विधि विधान करने के बाद हनुमान जी का पाठ करें, चालीसा का, नहीं तो कम से कम राम नाम का पाठ करें। और पाठ करने के बाद एक ध्वजा आप साथ में लेकर के जाएं और हनुमान जी के हाथ में उस ध्वजा को छुआ दें, या उस ध्वजा को उनके चरणों में रख दें, या उस ध्वजा को सामने उनके पकड़कर आप हनुमान जी से अपनी मनोरथों को बोलें कि हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं प्रत्येक मंगलवार आपके चरणों में आपका पूजन पाठ करके ये ध्वजा आपको अर्पण करने के लिए प्रत्येक मंगलवार मैं आया करूँगा, और तब तक मैं आऊँगा जब तक कि आप मेरे इस मनोरथों की पूर्ति ना कर दें। वहाँ पर आप अपनी मनोरथों को बोलें, आपका जो मनोरथ हो कि मुझे अच्छा सर्विस चाहिए, अच्छा बिजनेस में सफलता चाहिए, या अच्छा और कुछ चाहिए, जगह ज़मीन चाहिए, या अच्छा
बिजनेस व्यापार में तरक्की चाहिए, या जो भी आपकी मनोरथ हो, उस मनोरथों को वहाँ पर बोलें कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे इस मनोरथों को पूर्ति करें। मैं हर मंगलवार आपके मंदिर में आकर ध्वजा चढ़ाया करूँगा और वहाँ पर आप एक दोहा को भी अवश्य बोलें। वो दोहा है कि कवन सो काज कठिनी जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। वहाँ पर आप ये भी बोलें कि हे हनुमान जी महाराज, दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है, बस मेरा एक छोटा सा कार्य कर दें हनुमान जी महाराज। मैं प्रत्येक मंगलवार को आपके मंदिर में, आपके दरबार में, आपके चरणों में ये एक ध्वजा चढ़ाया करूँगा। और इतना कहकर आप प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े घर वापस चले आएँ। रास्ते में ना किसी से बात करें, न इस संबंध में आप किसी से बताएं कि हम अपनी मनोरथों की पूर्ति के लिए फलां कार्य कर रहे हैं। और ऐसा आप हर मंगलवार कम से कम 11 मंगलवार करें, ज़्यादा हो तो 21, 31, 41 तो लास्ट है। 41 मंगलवार करते करते बड़ा से बड़ा कार्य हो जाता है। मिनिमम 11 मंगलवार बहुत काफ़ी है छोटा मोटा कार्य के लिए, नौकरी वगैरह के लिए। और इतना करके आप बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। घर में फिर अपना जैसा जो कार्य करते हैं उस कार्य को करें। अगर हो सके तो मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन तो नहीं ही करना है। अगर लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं तो उसको भी बंद कर दें तो अच्छी बात है। हनुमान जी का भजन जप करते रहें तो अच्छा है। हनुमान जी से जुड़ा उनको प्रसन्न करने का और कोई उपाय है तो उसको भी आप कर सकते हैं घर आकर, लेकिन ये प्रयोग मंदिर में जाकर ही करना है। इसके पहले इस प्रयोग को नहीं करना है। इस प्रयोग को घर पर भी नहीं करना है, फोटो पर या अपने घर के मंदिर में भी नहीं करना है। इस प्रयोग को गांव के मंदिर में या गांव से कहीं बाहर मंदिर है तो वहां पर, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में करना है, याद रखें। और आप प्रत्येक मंगलवार को सुबह के समय में, शाम में इस प्रयोग को कभी ना करें। सुबह के समय में, सूर्य उदय के समय में आप इस प्रयोग को करें। और एक बात याद रखें, झंडा जो आप लेके जाएंगे तो वो झंडा, जैसे कि रामनवमी में हनुमान जी का झंडा हम लोग लगाते हैं, वो बड़ा सा होता है, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट का होता है। बांस मोटे मोटे बांसों में होता है, उस तरह का ना लगाएं। यहाँ पर छोटा सा झंडा आपको चाहिए, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट का कोई भी बांस का छोटा सा, आप जिसको बांस का जो टुकड़ा बोलते हैं उसको लेना है। चाहे वो सूखा मिल जाए या कच्चा मिल जाए, मतलब नहीं है। अरे कच्चा मिल जाए, जिसको कि बांस का वो सब बोलते हैं, झाड़ सब जो होता है, उसी से आप काट के निकाल सकते हैं। 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट का लगभग उसको लेके जाना है। अगर सूखा है तो थोड़ा सा शुद्ध जल से उसे शुद्ध कर लें और उसमें आप लाल रंग का जो हनुमान जी का झंडा आता है वो लेके जाएं। लेकिन याद रखें, हनुमान जी के झंडे में हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी का कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं बना हो। उस झंडे में सिर्फ और सिर्फ राम लिखा हो, रोमा का मो, सिर्फ और सिर्फ राम लिखा हो, दूसरा कुछ नहीं। अगर ना लिखा हो तो आप लिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं किसी दर्जी से। एक ही दिन 10-20 बनवा के रख लें, सस्ता पड़ेगा। या बाज़ार में भी बना हुआ मिलता है, बाज़ार में आपको प्राय मिल जाएगा। जो लोग झंडा वगैरह बेचते हैं उन लोगों के पास आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ राम लिखा हो और कुछ ना हो, या जय श्री राम या राम, बस। हनुमान जी का कुछ उसमें ना फ़ोटो वगैरह जिक्र कहीं कुछ ना हो। बस आप उसी झंडे को लेकर, और एक झंडे को प्रति मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध वगैरह होकर के जाएं, पूजन पाठ करते हुए
आप इस झंडे को हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके या उनको हाथ में छुआकर सटाकर आप जहाँ पर झंडा लगाया जाता है हनुमान जी के बगल में, तो वहाँ पर आप उस झंडे को जाकर लगा दें। ऐसा आप प्रत्येक मंगलवार करें तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी कार्य हुआ है, आपका भी कार्य अवश्य होगा। लेकिन इस प्रयोग को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। जरा सा भी विश्वास में आपकी कमी आई या विश्वास डगमगाया या मन में किसी भी तरह की निगेटिव बात इस प्रयोग को करने वक्त आया कि ऐसा नहीं होता है, आज के ज़माने में भी ऐसा होता है, एक ध्वजा से मेरा इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, इस तरह की निगेटिव कोई भी बातें आपके मन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ विश्वास और विश्वास के साथ होना चाहिए कि हनुमान जी मेरे इस कार्य को करेंगे और अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब भगवान प्रभु श्री राम का उतना बड़ा कार्य कर दिए तो मेरा एक छोटा सा कार्य क्यों नहीं करेंगे। मेरे कार्य को हनुमान जी क्षण भर में करेंगे, चुटकी भर में करेंगे। बस ज़्यादा इस वीडियो को नहीं बढ़ाते हुए मैं आप सबों से यही कहूँगा कि इस प्रयोग को, इस विधि विधान को मेरे तरफ से पूर्ण आज्ञा है। आप इसको करें और लाभ उठाएं, सफलता प्राप्ति लें। हनुमान जी आपके सभी मनोरथों की पूर्ति करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का सदा कल्याण हो। हनुमान जी आपकी सारी मनोरथों को पूर्ण करें। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।